राम राम। आज हम बात करेंगे पितरों के मोक्ष के लिए क्या करना है हमको और कैसे करना है। पितृ मोक्ष बहुत अनिवार्य होता है। ये हमारी डीएनए की एनर्जी है और अगर डीएनए किसी का बिगड़ा हुआ हो तो बड़ी समस्या है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि डीएनए मतलब पितृ और पितृ मतलब डीएनए। हम अगर शास्त्र की भाषा में बात करें तो ये इतना ज़रूरी है कि भागीरथी को, महाराज भागीरथी को कड़ी तपस्या करके और गंगा जी को धरती पे लाना पड़ा अपने पितरों के मोक्ष के लिए। पितृ मोक्ष अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि पितृ हमारे डीएनए, हम उनका डीएनए, उनके डीएनए से हमारा निर्माण हुआ है, हमारे वंश का निर्माण हुआ है। और जब डीएनए की एनर्जी कहीं पे असंतुलित हो गई, बिगड़ गई किसी वजह से, कारण कोई भी हो, तो जब डीएनए बिगड़ गया, डीएनए से हमारा शरीर, मन, शरीर से मन, सूक्ष्म शरीर, सब कुछ, सब ढांचा हमारा डीएनए का ही है। जब ये ऊर्जाएं बिगड़ती हैं तो जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं। ऐसी समस्याएं जिनका कारण ही पता नहीं चलता, ऐसी समस्याएं जो असहनीय हो जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। ख़ास तौर से सुख भंग, ध्यान रखें, जिसके जीवन में बार बार सुख भंग हो रहा है और बेवजह हो रहा है, अकारण हो रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके परिवार के लोगों ने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसकी वजह से दुख आ जाए एकदम से, फिर भी जो सुख चल रहा था आपके साथ जीवन में वो भी भंग हो गया, उसमें भी दुख उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थितियां अगर आती हैं, इसका मतलब है हमको एक विचार करना है कि कहीं हमारी डीएनए की एनर्जी खराब तो नहीं हो रही, और अगर खराब हो रही है तो इसको ठीक करना है। इसके ठीक किए बिना ना उन्नति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न प्रसिद्धि मिलती है, और समृद्धि होते हुए भी सुख नहीं मिलते। भाग्य से समृद्धि तो बहुत से लोगों को मिल जाती है, लेकिन उस समृद्धि का सुख नहीं मिल पा रहा होता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप इसको ऐसे समझें, शास्त्रों की भाषा में अगर हम बात करें, हम भारतीय हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारा धर्म हमारे जीवन के उत्थान को सिखाता है। ये पद्धति, सनातन पद्धति, एक विज्ञान है जीवन उत्थान का, उन्नति का, और हम इसको सीखते हैं, इसको अपनाने के बाद उसको हम पाते भी हैं। ऐसी स्थिति में हम धर्म की भाषा में, सनातन की भाषा में बात करें, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों की भाषा में बात करें तो कहीं एक जगह लिखा हुआ है कि पितृ वो सभासद हैं जो देवी देवताओं की सभाओं में रेगुलर आते जाते हैं, नियमित रूप से आते जाते हैं। उनका आना जाना देवताओं की सभा में है। वो जब उस सभा में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, अपने वंशजों के बारे में बात करते हैं। यही अधिकार है उनका, उस सभा में जाना, ये उनका अधिकार है। उस सभा में जा करके किसके बारे में बात करेंगे? वो अपने वंशजों के बारे में बात करेंगे। जब कोई पितृ असंतुष्ट होते हैं, शास्त्रों की भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, जब कोई पितृ किसी के असंतुष्ट होते हैं, ऐसा ही लिखा है, तो वो देवताओं की सभा में जा करके अपने वंशज जो धरती पे जो हैं, उनके वंश के लोग, उनके बारे में कहते हैं कि इनके सुख रोक दो, इनको धन मत दो, इनको उत्तम स्वास्थ्य मत दो, और इनको कोई ऐसी चीज़ें मत दो जिससे सुख पा सके, क्योंकि इन्होंने हमको भुला दिया। हमारे कर्मों को, हमारे इनके लिए किए हुए हमारे कर्म ये भूल गए, जो हमने त्याग इनके लिए किया, जो परिश्रम इनके लिए किया है, जो इनके जीवन को बनाने के लिए हमने किया, उसको भुला दिया इन्होंने। तब उन वंशजों का भाग्य की किताब उनकी पलटी जाती है और उसमें देखा जाता है, तो भाग्य लिखने वाले देवता कहते हैं भाई इनके तो भाग्य में लिखा हुआ है, इनको तो मिलेगा ही। तो पूर्वज कहते हैं नहीं, रोक दो, इस जन्म में रोक दो, और जो इनके भाग्य में लिखा हुआ है उसको अगले जन्म में दे देना। और उनकी ये बात मान ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है।
ये बहुत बड़ी बात है। किसी के भाग्य में लिखा हुआ बदलना किसी देवी देवता के भी वश में नहीं होता है, लेकिन पितरों द्वारा अगर इसकी मांग की जाती है तो उसको स्वीकार कर लिया जाता और उनके भाग्य में इस जन्म में जो मिल रहा है उसको रोक दिया जाता है, उसको अगले जन्म में देने की बात कह के। तो ये जन्म तो खाली हो गया, ये जन्म तो दुख से बीता, और भाग्य में होते हुए भी, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होते हुए भी इस जन्म में दुख की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो जीवन में सुख भंग होता है बार बार, और यही पितृ जब संतुष्ट होते हैं, सभा में जाना है उनको, देवताओं की सभा में जाना है, उनकी एंट्री है, वहाँ आना जाना है, उनका अधिकार है, और वहाँ जाके जब वो संतुष्ट होते हैं तो अपने वंशज अगर उनके कोई परेशान होते हैं धरती पर तो वो कहते हैं कि भाई सबको दे रहे हो, इनको भी दो, हमारे वंशजों को भी दो। फिर उनके वंशजों की किताब पलटी जाती है, भाग्य में क्या लिखा है इनके। भाग्य के देवता बोलते हैं कि भाई इनके तो भाग्य में लिखा ही नहीं, तो इनको नहीं मिलेगा। तो पूर्वज कहते हैं कि ऐसा करो कि अगले जन्मों के जो इनके भाग्य हैं, अभी सिल के कई जन्मों का भाग्य लिखा होता है प्रारब्ध के आधार पे। पूर्वज कहते हैं कि जो अगले जन्मों में इनको मिलने वाला है भाग्य से, उसको इसी जन्म में दे दो, आने वाला भाग्य खुद ठीक कर लेंगे। और पूर्वजों की ये बात भी स्वीकार कर ली जाती है। यहाँ फिर आप ध्यान दें कि किसी भी देवी देवता के द्वारा किसी के भाग्य को बदलना संभव नहीं होता है। कर्म में सहयोग करना, उसके कर्म को बढ़ाना, कर्म से भाग्य को बदलना, ये तो देवी देवताओं द्वारा करा लिया जाता है अपने भक्तों के लिए, लेकिन किसी के भाग्य में को बदलना, आने वाले जन्मों का इस जन्म में दे देना, इस जन्म से रोक के अगले जन्म में पहुंचा देना, ये किसी देवी देवता के वश में नहीं होता। ये पितरों के वश में, उनकी इस मांग को भी मान लिया जाता है। और उनके वंशजों को जो धरती पे इस समय कष्ट उठा रहे होते हैं उनको दिया जाता है कि हाँ चलो, इनके अगले जन्म के जो भाग्य, आने वाले भाग्य हैं, उनका हिस्सा कुछ यहाँ दे दो, तो ये समर्थ हो जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, अपने कर्म को पहचानेंगे, उसको कर लेंगे, उसका मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और अगले जन्म का भाग्य इस जन्म में निर्माण कर लेंगे। इस तरह से उनकी बात को मान लिया जाता है। तो आपने जाना कि हमारे शास्त्र जो अकाट्य हैं उनमें इस तरह की परिभाषाएं दी हुई हैं पितरों के लिए, और वो मिथ्या नहीं हो सकती, वो सच है। तो हमको पितरों को संतुष्ट करना, पितरों को संतुष्ट करने के लिए बहुत से विज्ञान तैयार हैं। हमारे शास्त्र इस विज्ञान से भी भरा पड़ा हुआ। हमारा शास्त्र बहुत समृद्धशाली है। हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान, सनातन ज्ञान, ये बहुत समृद्धशाली है। ये अनेक प्रकार के विज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। कौन सा ज्ञान, कौन सा विज्ञान? जो मानव जीवन को उत्थान की तरफ ले जाता है, ऊपर उठाने वाला ज्ञान, ऊपर उठाने वाला विज्ञान, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, हर तरह से ऊपर उठाना। तो इस विज्ञान को हमको अपनाना है। एक विज्ञान ये है कि पितरों की संतुष्टि के लिए तर्पण कर्म किया जाता है। इसके लिए विशेष समय बनाया गया है। जैसे इस समय पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष पूरा पक्ष 15 दिन का पितरों के लिए ही है। इसमें शुभ कर्म इसलिए रोक दिए जाते हैं ताकि लोग फोकस कर सके पितरों को संतुष्ट करने के लिए। जब शुभ कर्म किया जाता है तो सुख पाने के लिए किया जाता है। अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो सुख पाने वाले कर्म भी आगे जाके दुख में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा हमने जान लिया। इसलिए इन 15 दिनों में सुखों की स्थापना मजबूत हो, आने वाले वंशज भी हमारे, आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुख में व्यतीत हों, सुख पाएं, इसके लिए ये 15 दिन हर साल पितृपक्ष में निर्धारित होते हैं। और पितृपक्ष जब भी आता है तो हमको पितरों के सम्मान में सबसे पहले आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि आप पिंडदान की एक व्यवस्था है, पिंडदान पितरों को संतुष्ट करने की एक विज्ञान है, ध्यान रखना होगा आपको। ये सिर्फ रूढ़ी नहीं है, ये सिर्फ परंपरा नहीं है, दिखावा नहीं है। आज बहुत से लोग कथित ज्ञान के तहत
पितरों के लिए कुछ नहीं करते कि अरे चलो भाई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके शरीर को जला दिया गया, मुखाग्नि दे दी गई, अब तो कुछ बचा नहीं, अब उनके नाम पे बार बार कुछ क्या करना। भागीरथ, जैसा हमने बताया, राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वज थे। ऋषि श्राप से वो सब भस्म हो गए थे जलकर, और उनकी आत्माएं भटक रही थी। मतलब उनके पितृ भटक रहे थे, उनको मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा था, संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उन्होंने कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, भगवान से कहा हमें हमारे पितरों को मोक्ष दिलाइए। तो उन्होंने कहा भाई, इतनी बड़ी संख्या में आपके पितृ हैं, और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इनको मोक्ष करा पाना इस जीवन पे तो आपके लिए संभव है नहीं, जो पद्धति बनी उस पद्धति का पालन करते हुए। तो उन्होंने कहा फिर बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कि अगर गंगा जी धरती पर अवतरित हो जाएं, तो उस जल में ऐसे गुण हैं, ऐसा वैज्ञानिक जल है, वो देव जल है, वो जल है ही नहीं, वो तो देव जल है। उसमें ऐसे गुण हैं कि उसके संपर्क में आने से पितरों को मोक्ष हो जाएगा। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की, अपने कमंडल से गंगा जी को मुक्त करिए। तो उन्होंने कहा गंगा जी को मुक्त कर देंगे तो सारी धरती बह जाएगी, इतना वेग है उनके अंदर, फिर क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि अगर भगवान शिव चाहें तो गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, या अपने ऊपर ले सकते हैं। तो भगवान शिव की प्रार्थना की उन्होंने, भगवान शिव की तपस्या की, साधना की, सिद्ध किया। भगवान शिव प्रकट हुए और मान गए कि ठीक है, हम गंगा जी को अपनी जटाओं में ले लेंगे। विशाल हैं, महादेव हैं, विशाल है। इस ब्रह्मांड की और अनेकों ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसको वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। ये क्षमता है, तभी तो महादेव हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो गंगा जी को, हम अपनी जटाओं में ले लेंगे उनको, धरती पर उनका फोर्स जाने ही नहीं देंगे। यही हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को निकाला और वो आई धरती की तरफ भयानक वेग के साथ में, हाहाकार हार 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 करती हुई आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती डूब जाएगी, बह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। भय व्याप्त हो गया चारों तरफ। बीच में अडिग होकर के भगवान शिव खड़े हो गए और अपनी जटाएं खोल दी उन्होंने। वहीं जटाएं खुली हुई मिलेंगी भगवान शिव के, अन्यथा वो जटाओं को बांध के रखते हैं। जटाएं खुल गई, गंगा जी आई और उनकी जटाओं में उलझ गई, उससे बाहर नहीं निकल पाई। फिर आना तो उनको, लाना तो इसलिए था क्योंकि धरती पे आए और उनके पितरों को मोक्ष दें। तो फिर प्रार्थना की गई भगवान से कि थोड़ा तो छोड़ो। तो एक जटा उन्होंने अपनी निकाल के छोड़ दी। उसी से धार जो निकली गंगा जी की, वो बह निकली फिर हिमालय से होती हुई और अनेक स्थानों में, देश के हमारे उन स्थानों को पवित्र करती हुई और सागर तक पहुँची, गंगा सागर तक। बीच में वो स्थान आया जहाँ भागीरथी के पितृ थे, पूर्वज थे। जब वो गंगा जी के संपर्क में आई तो वो सब तृप्त हो गए और मोक्ष को प्राप्त हुआ। मतलब ये कि ये वो कर्म है जिसके लिए बड़ा से बड़ा काम किया गया है, इतिहास बताता है। तो हम भी करेंगे और अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप सब सम्मोहन साधना करने जा रहे हो। आप में से बहुत से साधक ऐसे हैं जिनका चुनाव सम्मोहन साधना के लिए हुआ है। सम्मोहन साधना से पहले जब मेरे पास सूची आप लोगों की आई साधकों की जो सम्मोहन साधना करने जा रहे हैं अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए, चाहे वो लोग हों, चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे कोई देवता हो, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि जो आपके संपर्क में आए, आपकी ऊर्जाओं के संपर्क में आए, वो आपकी तरफ सम्मोहित हो जाए और काफ़ी समय तक आपके संपर्क में रहना चाहे, तभी तो आनंद है जीवन का। अन्यथा ये तो दुनिया है, रोज़ तमाम लोग मिलते हैं, चले जाते हैं, हम उनको याद भी नहीं रखते, याद ही नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनके आभामंडल में, उनकी एनर्जी में, उनके व्यक्तित्व में वो सम्मोहन नहीं था जो हमको लगातार खींच सकता। ये सम्मोहन प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं है, ये कोई सुपर पावर की बात नहीं है।
ना ही ये कोई चमत्कार की बात है, ये तो आपका अधिकार है। आकर्षण, सम्मोहन, ये तो आपके गुण में शामिल है, गुणों में शामिल है, और आपके पास ये गुण था, दुनियादारी के हिसाब से किसी वजह से छूट गया, आपसे भूल गए आपकी ऐसा भी कोई गुण आपके अंदर है। कोई भी का मतलब कोई भी आपको देखता और सम्मोहित हो जाता, और हो जाता था, ऐसा था आपके जीवन में। आपको नहीं पता कब था, जब आप बच्चे थे, छोटे थे। आप अपने माता पिता और पुराने रिश्तेदारों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, जब आप छोटे थे तो हर कोई आपको अपनी गोद में लेके आपको खिलाना चाहता था, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो जाता था। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, उनमें सम्मोहन होता है। वो शक्ति है जो विधाता की तरफ से आपके स्थूल शरीर को, आपके सूक्ष्म शरीर को, आपके आभा मंडल को निर्माण करने वाले की तरफ से आपको दिया जाता है उस समय। यह ऐसा गुण है जो आपको मिलता है और अनिवार्य रूप से मिलता है। किसी भी जीव का बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसकी तरफ आकर्षण ना हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे किसी जानवर का बच्चा हो, कोई भी जीव। जब वो छोटा बच्चा होता है तो सबको आकर्षित करता है। क्यों करता है? उस समय तक उसके अंदर वो गुण मौजूद था जो भगवान ने दिया था। यानी कि ये गुण हमारा है और हमारे अंदर है, कहीं दब गया है, दबा पड़ा हुआ है। एक गोरा इंसान जिसको फेयर, जिसकी त्वचा फेयर हो या अच्छी त्वचा हो, आकर्षक हो, उसको धूप में निकाल दीजिए, तपती हुई धूप में, थोड़ी देर में त्वचा उसकी सुलझ जाएगी, झुलस जाएगी, या ऐसी हो जाएगी जैसे उसका आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। तो क्या उसकी त्वचा खत्म हो गई? वो गुण खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, दब गया नीचे वो। जब उस अपनी त्वचा को वो ठीक से मेकअप वेकअप करके निकाल के बाहर लाएगा, सफाई करके, तो फिर वही त्वचा उसकी आ जाएगी जो आकर्षक है। ऐसे ही ये गुण हमारा कहीं दबा पड़ा हुआ है। किसी ने पूछा था मुझे मैसेज भेज के कि गुरुजी, जो सम्मोहन साधना होने जा रही है उसके देवता कौन होंगे, उसका मंत्र क्या होगा, उसमें कितना समय लगेगा, कितने दिन की साधना होगी? हम ही देवता हैं, हम ही मंत्र हैं। कब? जबकि हमको अपने अंदर एक दबे हुए एक गुण को ही तो बाहर निकालना है, और क्या करना है? इतना ही करना है। इतना करने के बाद जो परिवर्तन जीवन में आप देखोगे, अचंभित रह जाओगे कि क्या वही हो आप जो थोड़े दिन पहले तक थे। अपने भी मुंह मोड़ के चले जाते थे परिस्थितियों में। अपना आकलन करना है, अपने व्यक्तित्व में कितना सम्मोहन है, कितना आकर्षण है। अगर इसको जानना चाह रहे हैं तो आप देखें कि जिस व्यक्ति से आज मिले, 5 मिनट आपने खर्च किए जिसके ऊपर, उसने कितनी बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की, कितनी बार आपकी तरफ आकर्षित हुआ। अगर हुआ तो इसका मतलब है कि सम्मोहन बाकी है आप में, अभी नहीं हुआ तो ये गुण दब गया। इसी को आपको उभारना है इस साधना में। लेकिन इससे पहले किसी भी साधना में सिद्धि के लिए ज़रूरी होता है कि डीएनए की एनर्जी ठीक होनी चाहिए। वो डीएनए की एनर्जी आपकी अगर ठीक होगी तो मेरे पास जो लिस्ट आई, उस लिस्ट में मैंने देखा बहुत से ऐसे साधक हैं जिनकी डीएनए की एनर्जी इतनी बुरी तरह बिगड़ी हुई है कि सम्मोहन छोड़ दीजिए, सिद्धि छोड़ दीजिए, सामान्य जीवन भी जी पाना मुश्किल होता है। ऐसे में कदम कदम पर संघर्ष, जगह जगह रुकावटें, जो हाथ में आज है वो भी छीन के चला जाए। खुशियां अगर आ रही हैं तो उनके पीछे पीछे दुखों की झड़ी भी चली आ रही है। ऐसी स्थितियां हैं, इन्हीं को ख़त्म करना। आज हम इसी के लिए बैठे। आप में से जो लोग भी सम्मोहन साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाकर अपने डीएनए की एनर्जी को ठीक करें। इसके लिए जो प्रचलित पद्धति हैं उसमें पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, और भी तमाम तरह के पूजा पाठ हैं। थोड़ा सा चूक, ये कलयुग है ना, कलयुग में धर्म, विज्ञान, अध्यात्म का विज्ञान भ्रमित होगा, और भ्रमित होने के बाद में वही लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। जिनसे उनको संतृप्ति मिलनी चाहिए, जिनसे उनको शक्ति मिलनी चाहिए, जिनसे उनका उत्थान होना चाहिए, वही उनके पतन का कारण बन जाता है। इसी तरह से पितरों के लिए जो पूजा पाठ कराए जाते हैं उनमें भी यही हो रहा है। इस बात का सबको ध्यान रखना है कि पितरों के नाम पे कोई भी पूजा पाठ घर पे नहीं कराना है।
क्यों नहीं कराना है? क्योंकि उनको बार बार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना है, रिकनेक्ट नहीं करना है उनको। घर में आप फ़ोटो लगाते हैं, कोई व्यक्ति फ़ोटो लगा देता है पितरों का, कोई लोग घर में आला बना लेते हैं पितरों के नाम पे, कोई व्यक्ति अपने मोबाइल पे के स्क्रीन पे पितरों के जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं उनके फ़ोटो लगा के रखते हैं, कुछ लोग उनके नाम की धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, कुछ उनको आवाहन कर रहे हैं, वो रिकनेक्ट हो रहे हैं। पितृ को आपके जो आपका पितृ है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष पे चले जाना। वो उसको चाहिए मोक्ष, वो मोक्ष की तरफ जा रहा है और रास्ते में चलते 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 आपने रिकनेक्ट कर दिया, वापस आना पड़ गया उसको। जितनी बार आप रिकनेक्ट करेंगे उतनी बार वापस आए। जितनी बार आप घर में लगे हुए किसी पितृ का, किसी पूर्वज का फोटो देखेंगे, आप रिकनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ, उसकी एनर्जी आपके साथ रिकनेक्ट होगी और वो वापस, पता चला आज तो वो पहुंच ही गए थे अंतिम दौर में, आज उनका मेल परमात्मा की उस व्यवस्था से हो ही जाना था जहां उनको मोक्ष प्राप्त होता। उतनी देर में आपने उनको, उनके फोटो को देख लिया, उनको याद कर लिया और वापस आ गए, वहीं से खींच के वापस आना पड़ा। आपको ऐसा लगा कि हमने उनको सम्मान में, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं इसलिए हमने उनका फोटो लगाया हुआ, इसलिए उनके सामने धूप बत्ती अगरबत्ती कर रहे हैं, इसलिए उनके नाम का आला लगाया हुआ है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनको तो आप उनकी मंजिल पर पहुंचने से रोक दिया आपने और बार बार रोकते चले जा रहे हैं, बार बार उस एनर्जी को खींच ला रहे हैं आप अपने पास। शास्त्रों में बिल्कुल कड़ाई से, शक्ति के साथ रोका गया है कि आप पितरों को अपने घर में आमंत्रित नहीं करेंगे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ संस्कार होते हैं, उनके नाम की तिरही की जाती है, पिंडदान किया जाता है, बाल मुड़वाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें, ये सब वही क्रियाएं हैं, उनसे कनेक्शन जो है ख़त्म करने की प्रक्रिया। बाल भी जब मुड़वाए जाते हैं किसी की मृत्यु के बाद में, ये भी बहुत ज़रूरी काम है। आजकल फैशन में लोग बाल ही नहीं मुड़वाते। उनके परिवार में, उनके वंश में इतनी अव्यवस्था और संकट आए होते हैं कि सूझ नहीं रहा होता। उनकी कुंडली देखिए, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, बड़े अच्छे कर्म है, बहुत पूजा पाठ है, इसके बाद भी विपत्तियाँ ऐसी जो समझ में नहीं आ रही क्यों हो रही है। इसलिए क्योंकि जिस समय पितरों से कनेक्ट, आप डिस्कनेक्ट होना था, कनेक्शन ख़त्म करना था, बाल मुड़वाए जाने जरूरी थे परिवार के। कुछ लोगों ने फैशन में कहा नहीं चलो हम ये सब नहीं मानते, नहीं मुड़वाए। बालों की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और ऊर्जा ही तो है। भटके हुए पूर्वज जो होते हैं, एनर्जी तो आभा मंडल ही है तो जो भटक गया, आत्मा नहीं है। आत्मा तो चली गई, एक जगह जाके स्टोर हो गई। ये आभा मंडल है जिसके अंदर आत्मा काम करती है, वो रह गया, उसमें भावनाएं हैं, आत्मा में भावनाएं नहीं है। आत्मा को प्रभावित नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है, भगाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता है, बिगाड़ा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। वो ऐसा पदार्थ है जो ब्रह्म पदार्थ है, परमात्मा का पदार्थ है, उसको हम बदल सकें ऐसी क्षमता हमें किसी में नहीं होती। वो तो गई। सिल्वर कार्ड हमारे पास, हर व्यक्ति के पास होती, जब वो पैदा होता है तो सिल्वर कार्ड के जरिए आता है, आत्मा आती है और वो सिल्वर कार्ड के जरिए चली गई जब मृत्यु हुई। रह गया क्या? आभा मंडल जो भटक रहा है, जो रिकनेक्ट हो रहा है अपने अपने लोगों के आभा मंडल के साथ में। तो यही तो है, भावनाओं का केंद्र है, इसको हम खींच लेते बार बार, वो रह जाता। जब ये वापस जाएगा, वहाँ अतिरिक्त एनर्जी इसको मिलेगी, तब ये वापस जाएगा, आत्मा इसी में फिर पुनः समाहित होगी और पुनः जन्म कहीं होगा, तब ये अगले चरण में बढ़ेगी। ये है सिद्धांत मृत्यु और जन्म का और आत्मा और आभा मंडल का। इसके लिए जब पिंडदान किया जाता है तो पिंडदान में हम मंत्रों के जरिए उस भटके हुए आभा मंडल को गाइडलाइन देते हैं कि आपको यहाँ जाना है। मंत्रों में अफर्मेशन होती है कि आप अपने मोक्ष को प्राप्त हुई है, मतलब उस जगह पे चले जाइए जहाँ आपको जाना है। मंत्रों के जरिए, कुछ पदार्थ के जरिए, फूल के जरिए, खाने पीने की चीज़ों के जरिए, जल तर्पण करें, जल ऊर्जा के जरिए, जल तत्व के जरिए, इन सब तत्वों के जरिए हम अतिरिक्त ऊर्जाएं उनको दे रहे होते हैं, जो ले करके वो अपने गंतव्य को पहुंच जाती, मंजिल को पहुंच जाती। इसके लिए लेकिन ज़रूरी क्या है कि बार बार खींचे ना, बुलाएं ना उनको। जब मृत्यु हुई किसी की तब तिरही होती है घर में, आखिरी पूजा, लास्ट पूजा उस व्यक्ति के नाम पे घर में होती है। एक छोटा सा हवन होता है घर में, उस हवन में सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, पितरों को भी बुलाया जाता है, आप भी आइए, अपना हिस्सा ग्रहण करिए। जब उनका विसर्जन किया जाता है तो देवताओं से कहा जाता है कि आप सब जाइए, जब मैं पुनः अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा तो फिर आइएगा। पितरों से कहा जाता है उस यज्ञ में कि आप सब कभी ना आने के लिए जाइए, चले जाइए हमेशा के लिए, अब कभी मत आइएगा। इसका मतलब है
जब हम कभी नहीं आएंगे तभी तो मोक्ष पे पहुंचेंगे वो। तो हम बार बार क्यों रिकॉल कर रहे हैं, क्यों उनको बुला रहे हैं, क्यों उनको याद कर रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं। अनजाने में अगर ऐसी कोई गलती आपके जीवन में हो रही है, आप उससे तत्काल मुक्त होइए और अपने पितरों को मार्ग, उनका रास्ता खोलिए जाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि ऊर्जाएं कैसे दें। एक तो पिंडदान हो गया, तर्पण हो गया, इस तरह की पूजा पाठ जो घर से बाहर कराई जाती है, किसी पुराने पेड़ के नीचे, कहीं नदी के किनारे, किसी आश्रम में, ऐसी जगह, उसके लिए विशेष जगहें होती। हर जगह वो पूजा भी नहीं होती। हर मंदिर में बैठ के अगर कोई पुजारी कहता है कि आओ हम अपने मंदिर में बैठ के आपके पितरों का तर्पण करा देंगे या पिंडदान करा देंगे, इसका मतलब उस पुजारी को भी पूरा विज्ञान पता नहीं है। कोई पुजारी कहता है, कोई पंडित कहता है कि हम आपके घर में ही बैठ के आपकी सुविधा के लिए, चूँकि आप नदी पे नहीं जा सकते, आप किसी पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, आप घर के बाहर नहीं जाना चाहते, इतना आलस आपके अंदर घुसा हुआ है, इतने सुविधा भोगी हो गए हैं आप एसी से बाहर नहीं निकल जा सकते, कूलर से बाहर नहीं निकल जा सकते, पंखे से बाहर नहीं जा सकते, गर्मी के मारे बाहर किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते। तो उसने क्या कहा पंडित ने, अच्छा कोई बात नहीं, आप ये पितरों की तो बात अपनी ही तो बात है, चलो आपके घर में बैठ के कराते थे। घर में बैठा दिया, घर में आपके पितर बैठ गया करके आह्वान किया गया उनको पिंडदान के समय। अब जो तबाही उस घर में मचेगी, किसी के बस की बात नहीं है उसको संभाल पाना। देवी देवता भी वहाँ से आते हैं बुलाने पे और मुंह मोड़ के चले जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, आपने ये गड़बड़ कर दिया है, आप ही संभालो इसको। इसलिए ऐसी गलतियाँ मत करना। घर में पितरों के नाम पे कोई पूजा पाठ मत कराना। बाहर निकल जाना, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा पेड़ है जो पुराना है, जिसकी छाया आपको मिल सके, आप वहाँ बैठ सके, आराम से बैठने की जगह हो, या किसी नदी के किनारे चले जाना, या उस जगह चले जाना जहाँ इस तरह के कर्म किए जाते हैं, कर्म कांड ऐसा किया जाता है। और इसके लिए किसी भी पंडित को मत पकड़ लेना। जो लोग इसको कराने वाले हैं उन्हीं से कराना। जो पिंडदान कराने वाले हैं उनसे दूसरी पूजा पाठ नहीं कराई जाती, वर्जित होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जाएं अलग तरीके से होती है। खैर, जब उसको कराना तो कराना। आज आप कैसे कर सको इसको, अभी कैसे कर सको, इसके लिए हम 3 चरणों का इस्तेमाल करेंगे। आपने संजीवनी शक्तिपात सीखा हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने संजीवनी शक्तिपात सीखा हुआ है। यहाँ हम उसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ऊर्जा का ही तो उपयोग करना है ना। राजा भागीरथी को अपने 60,000 पितरों, पूर्वजों को संतृप्त करने के लिए गंगा जी को लाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि एक एक पूर्वज का कर्मकांड नहीं करा सकते थे। वो एक का पिंडदान कराते, तर्पण कराते, फिर दूसरे का कराते, फिर तीसरे का कराते, फिर चौथे का कराते, फिर 5वें का कराते, तो क्या हो जाता? 60,000 लोगों का तर्पण और पिंडदान कराते कराते उनको तो पूरा जीवन बीत जाता, फिर भी शायद पूरा ना होता। तो उनको एक साथ गंगा जी को लाना था, ले आए थे वो। आप क्या करें, आपके भी तो ढेरों पितर होंगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो अपने पितरों को गया जी जाके बैठाया है, या किसी के दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो हम वहाँ बद्रीनाथ जा करके ब्रह्म कपाली में जाके कराए, और उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं होती कहीं पर कि तो अब तो हमारे उसके बाद परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई तो हमारे नए पितर तो बने नहीं। लेकिन नहीं, आज के समय में लोग संवेदनहीन हो गए। डॉक्टर के पास जाते हैं और गर्भ ठहर गया, अनजाना गर्भ अगर किसी को हो गया, डॉक्टर से सलाह की, उसने कहा कोई बात नहीं, आप गर्भपात करा दो, अबार्शन करा दो, करा दिया गया। और उसकी बात पूरे परिवार में फैली नहीं। वो भी तो पितर है, आपके परिवार में आया हुआ एक सदस्य ही तो है जिसको जन्म लेने से पहले जिसकी हत्या कर दी गई। आत्मा आ चुकी है, सूक्ष्म शरीर बन चुका है, उसका शरीर ही तो पूरा नहीं हुआ था, अभी दुनिया में नहीं आया था, बाकी तो सारा निर्माण हो चुका है। हत्या हो गई उसकी गर्भ के अंदर। और ये पितृ वैसा ही है जैसा दुर्घटना में मरा हुआ कोई पितृ था। हत्या जिसकी हुई थी, जला के मार दिया गया था, गला काट दिया गया था, ऐसे ही उसको गर्भ में मार दिया गया और उसके शव को निकाल के, गर्भ से निकाल के बाहर फेंक दिया गया कचरे में कहीं। वहाँ दाह संस्कार और अंतिम संस्कार और अंतिम रिवा रिवाज को भी पूरा नहीं किया गया। वहाँ ना उसकी तिरही की गई, ना उसका 10वां किया गया, ना उसकी बरसी की गई, मतलब कुछ किया ही नहीं गया। उसका तो भटक जाना, उसका रुक जाना अनिवार्य है, क्योंकि उसको तो अतिरिक्त ऊर्जा मिली नहीं। उसके पास तो अभी अफर्मेशन भी नहीं थी, कोई भावनाएं भी नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उद्देश्य ही शुरू नहीं हुआ था, उद्देश्य से पहले उसको खत्म कर दिया गया। यही वो पितर हैं जो लोगों के जीवन में तबाही मचाएंगे। और दुख की बात यह है
कि कोई चुपचाप जा कर के अस्पताल में गर्भपात करा के आ जाता है और दूसरे लोगों को परिवार के पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोष लागू हो गया, पितृदोष परिवार में लागू हो गया। इसका समन होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जब हम गया जी करा के आ जाते हैं, ब्रह्म कपाली हो के आ जाते हैं, ये सारा कुछ हम करा चुकते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारे सारे पितृ संतुष्ट हो गए। इसके बाद भी अनजाने में कुछ पितृ इस तरह से पैदा होते रहते। पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी एक को गर्भपात हो जाता था अगर धोखे से किसी तरह से, तो पूरी खबर फैल जाती थी सारे नाते रिश्तेदारों में और सारे गांव में, पूरे इलाके में खबर फैल जाती थी कि यार उनके साथ ऐसा हो गया, उनके परिवार में एक गर्भपात हो गया, बड़ा अन्याय, बड़ा अनर्थ हो गया। फिर उस गर्भपात का जो जीव होता था उसको शांत करने के लिए क्रियाएं कराई जाती थी। ऐसा हुआ। आज तो बड़ा इतनी संवेदनहीनता आ गई है कि हम पितरों को पैदा करते रहते, अपने अनजाने पितरों को, अनदेखे पितरों को। और उन पितरों को एक तो वो अन्याय होता है जो दूसरा कोई करे, एक हम खुद अन्याय करे डालें, खुद हत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं उनका, और खुद ही उनकी डेड बॉडी को इतनी निर्ममता के साथ, किसी व्यक्ति को मारा गया, काट के बोरे में भर के फेंक दिया गया, जला दिया गया, नाले में फेंक दिया गया, कूड़े में फेंक दिया गया। इसी तरह का कर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमको नहीं पता है कि जो गर्भपात में जो बच्चा निकाला गया, गर्भ से मारा गया, उसको नर्स ने और उस अस्पताल के कर्मचारी ने क्या किया, लपेट के कहीं कूड़े में ही तो फेंक दिया होगा उसको। अनर्थ है। इसलिए जितनी बार भी पितृपक्ष आता है, हर बार आप करें इसको, क्योंकि आपको पता ही नहीं बीच में कितने पितृ तैयार हो गए। तो उनको सबकी संतुष्टि के लिए उन आत्माओं को भी संतृप्ति मिलनी चाहिए। वो भी हमारे परिवार की, हमारे डीएनए से जुड़ी हुई आत्माएं हैं और बाकी भी। तो इसके लिए हम वही पद्धति अपनाएंगे, जो वही क्रम अपनाएंगे जो पिंडदान में किया जाता है, तर्पण में किया जाता है। लेकिन हम ऊर्जाओं के जरिए, हमने जान लिया कि आत्मा चली गई है, आभामंडल भटक रहा है, उसको अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए, चाहे मंत्रों के जरिए, चाहे पिंड के जरिए, चाहे तर्पण के जरिए, चाहे भावनाओं के जरिए अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए, तो वो अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। जब हम पिंड दान करते हैं, खोया डाला, हमने आटा डाला, दूध डाला, कुछ भी डाला, उसकी ऊर्जाएं ही यूज हो रही। जब हम तर्पण करके हैं तो जल तत्व ही यूज हो रहा है, मतलब ऊर्जा ही मिलनी। बाकी तो सामान यहाँ पड़ा हुआ है, बाद में उसको लपेटा गया और जा करके गाय को खिला दिया गया। गया तो क्या गया, पितरों को जो मिला वो क्या था, एनर्जी। यही एनर्जी हम आज डायरेक्ट देंगे, 3 चरणों में देंगे। हम 3 चरणों में ऊर्जाएं देनी है आपको। जब पिंडदान किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले त्रिपिंडी का नाम आपने सुना होगा। त्रिपिंडी, 3 पिंड, ऐसा ही समझ लीजिए। होता क्या है कि एक अंश जो पितृ पूजा का होता है, वो पहला अंश जाता है देवी देवताओं को, उनके लिए दिया जाता है। दूसरा अंश दिया जाता है ऋषियों को। एक ऋषि वो जो हमारे गोत्र में, जिनके हम वंशज हैं, जैसे आपका जो भी गोत्र है वो आपके गोत्र ऋषि हैं और उन्हीं के आप वंशज हैं, उन्हीं की शाखाएं यहाँ तक आ रही हैं, उन्हीं का डीएनए हो आप, इसलिए ऋषियों को दिया जाता है। फिर तीसरा अंश पितरों को दिया जाता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट ऊर्जाएं देंगे उनको। और निश्चित रूप से जब आप इसको करेंगे, आज जब आप इसको करने जा रहे हैं, तो आज रात ही आपकी अनुभूतियां ऐसी होंगी, आपके सपने ऐसे होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, संतृप्ति हुई पितरों को, क्योंकि आपने डायरेक्ट ऊर्जाएं दे दी और वहां तक पहुंची भी, काम भी किया, पितरों ने स्वीकार भी किया इसको। कई बार पितरों को मोक्ष देते समय लोगों को पितर दिखाई पड़ते हैं और बड़ी दीनहीन स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है कि वो स्थिति अच्छी नहीं है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। किसी ने किसी ग्रुप में लिखा था कि हम तर्पण कर्म कर रहे थे, उस समय हमको पितर दिखाई पड़े, हमारे सास या ससुर के बारे में, किसी के बारे में, और वो बड़े दुखी थे, बड़े पछता रहे थे, पछतावा हो रहा था उनको, ऐसा लग रहा था कुछ माफ़ी जैसा मांगना चाह रहे हो। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारी प्रक्रिया जो हम अपना रहे हैं वो कहीं गड़बड़ हुई जा रही है। पितरों को हमको अफसोस जाहिर नहीं कराना है, उनको हमको मोक्ष देना है। और जब उनको सही तरीके से ऊर्जाएं मिलेंगी तो वो संतृप्त हो जाते हैं। जब संतृप्त हो जाते हैं
तो प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं उनकी भावनाएं अलग होती हैं और वही भावनाएं उनको उन तक पहुंचानी है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देवताओं को ऊर्जाएं देंगे। नाम याद रखिएगा, मैं अभी जो बोल रहा हूँ करने का विषय है, इसको लिखने का विषय नहीं है। जो लोग लिख रहे हैं कागज़ पेन लेकर के, इस समय लिखने का विषय नहीं है। वैसे भी मैं आज फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ इसलिए कि आप इस वीडियो को बार बार देख के आप नोटिंग कर सकते हैं, बाद में नोट बना सकते हैं। अगर हम जो बोल रहे हैं, जिस रफ्तार में, जिस स्पीड में बोल रहे हैं, या कुछ शब्द आपको समझ में हमारी नहीं आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में इसको रिपीट कर लेना, लेकिन रोज़ रिपीट मत करना। एक ही बार में आप संतृप्त कर। आज जो मैं करा रहा हूँ, आप पाओगे कि आपके पितृ संतुष्ट हो गए। जिन घरों में बड़ी मुसीबतें चल रही, प्रॉब्लम चल रही हैं, वो जिस तरह का रिलैक्सेशन आएगा उनके परिवार में मतलब पूरे कुल में, वो वर्णन करने योग्य होगा, ध्यान देने योग्य होगा। और ये होगा, मन लगा के करो, पूरा समर्पण इस समय पितरों के लिए। ये क्षण जो है, ये जो जितने मिनट जा रहे हैं पितरों के लिए जा रहे हैं। आप कुछ नहीं, सारी दुनिया का टेंशन निकाल दीजिए, दिमाग फ्री कर दीजिए कि आज हम जिनकी वजह से इस दुनिया में हैं, ये क्षण, ये पल, ये मिनट उनके लिए हैं, ये हमारे अपने हैं ही नहीं। ना कोई समस्या, ना कोई तनाव, ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, कुछ नहीं। ये क्षण, ये कुछ मिनट आपके पितरों को आप दीजिए और फिर परिणाम आप देखिए क्या निकलता है। पहले हमको क्या करना है, मंत्र संजीवनी शक्तिपात आपने सीखा हुआ है। जिन्होंने नहीं सीखा हुआ है उनको हम जोड़ते हुए अपने साथ में चलेंगे, पद्धति बताते हुए। संजीवनी शक्तिपात में हम ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से लेते हैं अपने हाथ में और उनको ब्रह्मांड में भेजते हैं, अनंत गुना विस्तारित करते हैं। फिर उनको अपने द्वारा इच्छित जगह पर जा कर के शक्तिपात करने का आग्रह करते हैं। वहाँ वो शक्तिपात करती हैं और उस काम को पूरा करती हैं। ये है संजीवनी शक्तिपात, जो आप लोग काफ़ी समय से सीख रहे हैं। जिन्होंने नहीं सीखा, जो इस समय नए जुड़े हुए हमारे साथ, वो इस बात को जान ले। इसको करना कैसे है, पूरी पद्धति के लिए आप सीख लेना, किसी ऑनलाइन क्लास में शामिल हो जाना। अभी जो मैं करा रहा हूँ आप बड़े आराम से, इससे सरल दुनिया में कुछ नहीं है। संजीवनी शक्तिपात से ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अभी मेरे साथ ही कर लोगे, बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते हुए जाना। भगवान शिव से प्रार्थना करना। जब आप इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं तो एक सुरक्षा, दैवी सुरक्षा और सहायता चाहिए होती है आपकी, ताकि आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से हो जाए। इसके लिए मैं चाय पी लूँ फिर शुरू करूँ, बीच में पिया नहीं जा सकता और मेरे पास चाय रखी, पीने का इस समय मन हो रहा है। काढ़ा पी रहा हूँ आजकल मैं। आप लोग भी, कोरोना चल रहा है इसलिए काढ़ा जरूर पीते रहें आप लोग। दिन में 2 से 3 बार तो ज़रूर काढ़ा पिए। काढ़ा का मतलब ये कि जो चाय आप पीते हैं उसमें तुलसी डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए। तुलसी में एंटीबायोटिक है, अदरक में एस्प्रिन है, और काली मिर्च डाल लीजिए जो आपका बुखार उतारने का काम करेगी। इतनी 3 चीज़ें तो ज़रूर डाल लीजिए, चाय में ही डाल लीजिए इसको। अधिक मात्रा में ध्यान रखना, कम और अधिक मात्रा नहीं होनी। कुछ लोग एकदम से इतनी डाल लेते हैं कि पीते समय गला फटने लग जाता है, पीने लायक ही नहीं होता वो। ये नहीं करना है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, ओवरडोज नहीं होना है, आपको करना नहीं है। स्वादिष्ट सी चाय बनाइए, तीनों चीज़ें डालिए, सुबह दोपहर शाम ज़रूर पीजिए। कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे दुनिया के साथ क्या हो रहा है वो अलग बात है, आपके साथ क्या हो रहा है आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित पाएंगे। जो सरकारी गाइडलाइन है उनमें आप उनका पालन करिए, और आप जो मैं बता रहा हूँ इसको भी अपना लेना, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। सुबह आप किसी बर्तन में नारियल का तेल रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के ऐसे मीस के डाल दीजिए, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सुबह उठिए, ऐसे ऐसे हाथों में लगा के ऐसे कर लीजिए। आपने ऐसे कर लिया तो ये जो तेल है ये किसी तरह के भी वायरस को कुछ ही पलों में मार, सेकंड भी नहीं लगता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो बार बार आपको सैनिटाइज करने की और बार बार आपको हाथ धोने की इसकी आवश्यकता नहीं। अगर आप चूक गए, नहीं कर पाए, आपने नहीं किया है, तो भी आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे लगा लीजिए, ऐसे होठों पे लगा लीजिए, थोड़ा ऐसे नाक पे लगा लीजिए, ताकि इन रास्तों से भी किसी तरह के वायरस और बैक्टीरिया के जाने का खतरा ख़त्म हो जाए। ये तो आपको कर लेना है। और इसके साथ में जैसे मैं इस समय काढ़ा पी रहा हूँ, इस तरह से काढ़ा बनवा के आप पी लीजिएगा 2-3 बार। बस घबराना बिल्कुल मत,
जो घबरा गया, जो डर गया, वो गब्बर सिंह का साथी हो गया, फॉलोअर हो गया। तो आपको गब्बर सिंह का फॉलोअर नहीं बनना, अपना फॉलोअर बनना है और अपने भगवान का फॉलोअर बनना है, बस। और क्या, दुनिया तो अपने रास्ते पे आएगी जाएगी और सभी आते हैं जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। अपना फॉलोअर बन के दिखाओ, अपने से प्यार करके दिखाओ, अपने को पहचान के दिखाओ, तब मैं आपका फॉलोअर बन जाऊंगा। और करो करो। आज की तारीख में मुझे पूछे कि आप किसको फॉलो करते हो, तो मेरे गुरु भगवान शिव हैं, लेकिन फॉलो मैं अपने आप को करना चाहता हूँ। जो अपने को फॉलो नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी को नहीं कर सकता है। कोई मुझे पूछे किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं बोलूँगा भैया मैं तो अपने आप से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। किसको सबसे ज़्यादा पहचानते हो, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा पहचानते हो। जो जिस इंसान ने अपने को नहीं पहचाना है वो दूसरे को पहचान नहीं सकता, क्योंकि पहचानने की क्षमता ही नहीं उसके अंदर। जो अपने को प्यार नहीं कर सकता वो दूसरे से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार करना आता ही नहीं है उसको। इसलिए अपने आप को फॉलो करो और निश्चिंत रहो, बिल्कुल भय मुक्त रहो। ये समय भय मुक्त रहने का है। भय, डर जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है। जो लोग बुखार में होते हैं, अगर किसी भी तरह का बुखार हो XYZ, आप उनसे पूछो क्या किसी तरह का डर लग रहा था आपको पिछले दिनों या इन दिनों लग रहा है, हिस्ट्री में निकल के आएगा हाँ किसी बात को लेकर डरे हुए थे। ये निकल के आएगा। बिना भय के बुखार किसी को भी नहीं आ सकता। बिना भय के ऊर्जाएं टूट नहीं सकती हैं, टूट नहीं सकती तो बुखार नहीं आएगा। तो अपनी ऊर्जाओं को टूटने से बचाने के लिए डरना नहीं है। और तनाव कम, गुस्सा थोड़ा कम कर लेना। जब आप अदरक वाली चाय पीते हो, अदरक का सेवन करते हो ना, तो गुस्सा कम होता है, तनाव कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अदरक में एस्प्रिन होती है। एस्प्रिन का काम है आपके ब्लड में घुल जाना, उसके थकच्चे जहाँ जम रहे हैं उनको ख़त्म कर लेना, उसको अच्छे मूवमेंट में स्मूथली उसके बहाव को ले आना। और जब ये हो जाता है तो गुस्सा कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। तो किसी न किसी रूप में अदरक लेते रहना। जिन लोगों को किसी कारण से डॉक्टर ने मना किया है, वो डॉक्टर से पूछ लेना भैया इसकी जगह हम और क्या ले लें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बीपी रहता है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, सुबह एक नीम की दातून ले लो, मुंह में डाल लो और करते रहो उसको 10 मिनट तक करते रहो। थोड़ा टहलने निकल जाओ मुंह में डाल के। घर में बैठे बैठे इधर उधर गंदगी फैलेगी, तो आप घर से बाहर निकल जाओ या छत पे निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, मुंह में डालो, कम से कम 10 मिनट ऐसे ऐसे हल्का हल्का रगड़ते रहो दांतों में, मसूड़ों में। और जो लार्वा बनेगा उसको पी जाओ, अंदर ले लो। इससे आपका पेनक्रियाज रीजनरेट हो जाएगा। पेनक्रियाज को ठीक करने की इससे बढ़िया कोई दवा नहीं। जब पेनक्रियाज आपका रीजनरेट हो जाएगा तो छोटी आंतों को भी बल मिलेगा, इससे पाचन तंत्र आपका ठीक हो जाएगा। और पेनक्रियाज रीजनरेट होगा तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी तुरंत। और जो पदार्थ आपने इसका लिया है अंदर, वो आपके अग्नाशय को, अम्लाशय को भी ठीक करेगा। वहाँ जो द्रव्य बन रहा है, जो वहाँ पे एंजाइम बन रहे हैं, उनको सपोर्ट करेगा। इस तरह से आप तनाव से भी, गुस्से से भी मुक्त रहोगे, भावनाएं अच्छी होंगी, तो आप बीपी कंट्रोल होगा, शुगर कंट्रोल होगा। तो ये तो आदत डाल लो आप भाई। एक दातून चाहे आप ला करके फ्रिज में अपने रख लो, 2 3 4, रोज नहीं ला सकते हो, लेकिन जरा प्रकृति का भी ध्यान रखो। मैं सुबह टहलने गया, वाक्य था, मैंने देखा एक छोटा सा पौधा था नीम का, और 2 लोग थे बड़े हट्टे कट्टे, जुटे पड़े थे उसको तोड़ने में। पे उसमें गिनी चुनी डालियां थी। अभी पौधा लगाया है वन विभाग ने, उस जाली लगी हुई है, पौधा अभी समर्थ भी नहीं हुआ, उसको तोड़े पड़े, उसकी नोच डाला, उसकी पत्तियां नोच के वो भी खा रहे हैं। और दातून इतनी बड़ी दातून उनको चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी ले लो भैया। इतने बड़ी बड़ी डालियाँ उसकी तोड़ के ले गए। पीछे से मैंने देखा पेड़ के पास कुछ नहीं बचा। इन अपने इस नादानी में, अनाड़ीपन में और तथाकथित तो अपना उपचार करने के चक्कर में उन्होंने उस पेड़ को की दुर्दशा कर दी, घायल कर दिया, उसको सर्वाइवल नहीं रखा उसका। तो जब कभी दातून तोड़ना तो ऐसे पेड़ की तोड़ना जो सामर्थ्यवान है, जो सक्षम है, जिसमें अनगिनत डालियां हैं, उससे तोड़ लेना। थोड़ी मेहनत करनी पड़े, किसी से तोड़वा लेना, करना जरूरी इसको।
मेरा काढ़ा पूरा हो गया, मैंने पी लिया है। अब हम अपनी पितरों की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, चूँकि मेरे गुरु हैं वो, और मैं हर काम उन्हीं से पूछ के करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनको, आपके जो गुरु हों, आप में से जो लोग देख रहे हैं जिनके भगवान शिव गुरु नहीं हैं या इष्ट भी नहीं है, इष्ट भी आपके कोई और हैं, गुरु भी कोई और हैं, और मानते भी किसी और को हैं आप, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। सारी धाराएं निकलेंगी अगर पहुँचेंगे एक ही जगह जाकर के। वो देवों के देव महादेव, आप किसी भी रूप में किसी भी देवता को, किसी भी संत को, किसी भी गुरु को याद करते हैं, और जब उसके जरिए आप कुछ पाना चाहते हैं दैवी रूप से, तो आप मानना कि वो जाके आखिर में देवों से होती हुई वो चीज़ें जाके महादेव में ही मिलेंगी। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप किसी का भी नाम, किसी से, जहाँ मैं भगवान शिव से प्रार्थना करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी पसंद के किसी भी देवता से प्रार्थना कर लो। शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हे गौरी नंदन, आपको मेरा प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं और एक अनुष्ठान संपन्न करने जा रहा हूँ। इसकी निर्विघ्नता के लिए आप मेरे आभा मंडल में विराजमान हो जाइए, मेरे मूलाधार चक्र में विराजमान हो जाइए, अपनी शक्तियों से मुझे परिपूर्ण करिए। आपका धन्यवाद है। प्रणाम कर लीजिए भगवान गणेश को। आप भगवान शिव से कहेंगे, हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। आप इसकी जगह अपने पसंद के किसी, अगर नाम बदलना चाह रहे हैं अपने पसंद के किसी देवता का नाम ले लीजिए, या अपने गुरु का नाम बदलना चाह रहे हैं गुरु का नाम बदल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इसे दोहरा रहा हूँ। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे मन को पवित्र और सुखमय शिवाश्रम बनाकर माता महेश्वरी, भगवान गणेश जी सहित सपरिवार मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाइए। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ बोल सकें। मैं तो इसको रिपीट कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे मन को पवित्र और सुख में शिवाश्रम बनाकर माता महेश्वरी, भगवान गणेश जी सहित सपरिवार इसमें विराजमान हो जाइए। आपको साक्षी बनाकर मैं अपने पितरों के मोक्ष के हेतु, सभी देवताओं को संतुष्ट करने हेतु, सभी ऋषियों मुनियों को संतुष्ट करने हेतु और एक अनुष्ठान कर रहा हूँ। संजीवनी शक्ति को ब्रह्मांड से प्राप्त करके ब्रह्मांड में ही प्रक्षेपित कर रहा हूँ। मेरे द्वारा किया जा रहा संजीवनी शक्तिपात शुद्ध हो, सिद्ध हो, सुफल हो और सुरक्षित हो, इस हेतु मुझे दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करिए। आपका धन्यवाद है। भगवान विष्णु से यहाँ प्रार्थना करेंगे कि जिनको मोक्ष प्राप्त करना है उसमें भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के संचालक हैं, मैनेजर हैं। वो उन्हीं को पता है कि किसको मोक्ष में लाना है, किसको कहाँ डालना है, किससे क्या काम कब लेना है, ये सब उन्हीं को लिखना पता है। तो उनसे भी हम कहेंगे, हे जगतपति श्री हरि विष्णु, आपको मेरा प्रणाम है। माता महालक्ष्मी के साथ मेरे मन मंदिर में विराजमान हूँ। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर अपने पितरों के मोक्ष हेतु और एक अनुष्ठान कर रहा हूँ। दैवी ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से प्राप्त करके ब्रह्मांड में ही प्रक्षेपित कर रहा हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें, मेरे पितरों का मोक्ष सुनिश्चित करें। मुझे और मेरे परिवारजनों को ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव, देव बाधाओं के दुष्प्रभाव, पितृ बाधाओं के दुष्प्रभाव सहित समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त रखते हुए कष्टों से मुक्त रखने के लिए सुदर्शन चक्र से अभेद सुरक्षा प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। अब विश्व देवा सहित सभी देवों से कहेंगे, विश्व देवा सहित, विश्व देवा होते हैं जो विश्व को चला रहे हैं, जो विश्व जिनका है, पितरों के लिए ये बहुत ज़रूरत होती है इनकी। तो यहाँ प्रक्षेपित ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे।
अक्षय शब्द याद रखना, अक्षय अक्षय ऊर्जाएं भेजेंगे हम, जो जिनकी क्षति ना हो और अपने काम को सटीक रूप से कर सकें, ऐसी ऊर्जाएं भेजने जा रहे हैं हम। अक्षय याद रखें, आ छा, छा जो कक्षा वाला छा होता है, और या अक्षय जिसकी क्षति ना हो, जो क्षतिग्रस्त ना हो, ऐसी ऊर्जाएं हमको चाहिए होंगी, ऐसी ऊर्जाएं हम भेज रहे हैं। अब देवताओं से कहेंगे, विश्व देवा सहित ब्रह्मा विष्णु महेश और यम देव सहित सभी देवी देवताओं, आपको मेरा प्रणाम है। मैं ब्रह्मांड से प्राप्त करके ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने गुरु भगवान शिव को साक्षी बनाकर ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ अपने पितरों के मोक्ष के लिए। आप सब मेरे पितरों को मोक्ष प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। आपका धन्यवाद है। आप ऊर्जाएं प्राप्त करेंगे। हाथों को 5 बार इस तरह से रगड़ेंगे। यहाँ जब आप संजीवनी शक्तिपात करते हो तो आप वहाँ क्या कहते हो, ओम जू सा, इस मंत्र का जाप करते हो। यहाँ ओम जू सा मंत्र का जाप मत करना, यहाँ ओम नमः शिवाय। ये अनंत ऊर्जा है इसमें, उसमें उपचार की ऊर्जा है, इसमें अनंत ऊर्जा। अनंत ऊर्जा का मतलब कहीं भी उपयोग किया जाए इसका। और ये ऊर्जाएं मोक्ष को भी प्रदान करती हैं, इसलिए हम इन्हीं ऊर्जाओं का इस्तेमाल करेंगे 5 बार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 5 बार से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने रगड़ लिया। आपके हाथों पे 2-2 हथेली, यहाँ पे 2-2 चक्र हैं हथेलियों पे, ये तैयार हो चुके हैं शक्तिपात के लिए। अब हाथों को इस तरह से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए जैसे दुआ मांगते हैं। संजीवनी शक्तिपात की मुद्रा है ये, इस तरह से कर लीजिए और भगवान शिव से कहिए, हे देवाधिदेव महादेव, मेरे हाथों में पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षकारी ऊर्जाएं प्रदान करिए, जिन्हें मैं ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करूंगा और अपने पितरों को संतुष्ट करूंगा। सर्वप्रथम मैं देव संतुष्टि के लिए दैवी ऊर्जाओं का आवाहन कर रहा हूं। आप मुझे देवताओं को संतुष्ट करने वाली दैवी ऊर्जाएं प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप आपने किया, हाथों में एनर्जी आ चुकी है। जो लोग ऊर्जाओं को जानते हैं वो इस समय देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, उनके हाथों में ऊर्जाएं आ चुकी हैं। ऐसे आपके हाथ दूर भाग रहे हैं इस तरह से, या हाथों में गर्माहट या ठंडक हो रही है। आपकी ऊर्जाएं आपके हाथों में तैयार हैं। अब इन ऊर्जाओं से कहेंगे, मेरे हाथों में भगवान शिव की कृपा से प्राप्त दिव्य दैवी ऊर्जाओं, आपको मेरा प्रणाम है। आपको मैं ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ। वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर विश्व देवा सहित ब्रह्मा विष्णु महेश सहित यमदेव सहित सभी देवी देवताओं के पास जाइए, उन्हें संतुष्ट करिए और उन्हें मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करने हेतु प्रेरित करिए। आपका धन्यवाद है। अब जिनके पास ऊर्जाएं भेज रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे, हे विश्व देवा सहित सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश यम देवता सहित सभी देवी देवताओं, मेरे द्वारा प्रक्षेपित ऊर्जा को अक्षय रूप से ग्रहण करिए, संतुष्ट होइए, मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करिए, मुझे और मेरे परिवारजनों को समृद्धि, सुख और सुरक्षा प्रदान करिए। आपका धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसे करके एनर्जी को पीछे की तरफ जो आपके हाथों में आई थी पीछे उछाल दिया, मतलब ब्रह्मांड में भेज दिया, प्रक्षेपित कर दिया उसको। वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर के एनर्जी दुनिया के जितने देवी देवता हैं सबके पास पहुँच चुकी है। इस समय आँख बंद कर करके अगर आप अपने माथे पे ध्यान लगाएं, अपने सांसों पे ध्यान लगाएं, तो आपके शरीर में सरहन ऐसे होगी,
ऊपर सिर से लेके पैर तक सिरहन सी होगी। क्यों हो रही है ये? क्योंकि आपकी ऊर्जाएं देवताओं द्वारा ग्रहण की जा रही, स्वीकार की जा रही, आपकी कामनाएं पूरी करने के लिए, आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए। इस समय उन ऊर्जाओं के जरिए आप सभी देवी देवताओं से लिंक हो गए, कनेक्ट हो गए। इसलिए उनकी ऊर्जाओं की वजह से आपके शरीर में सिरहन महसूस होती है। इस समय कपकपी सी हल्की सी आती है। आप में से अधिकांश साधक इस समय इस चीज़ को महसूस करेंगे। जो नहीं महसूस कर पा रहे हैं, चिंता की बात नहीं है, हो रही है, क्रिया आप कर रहे हैं और वहाँ उसके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब सबसे पहले जैसा मैंने बताया, पिंड जब देते हैं तो सबसे पहले देवताओं को देते हैं, फिर ऋषियों मुनियों को देते हैं। ऋषियों मुनियों में आप सबसे पहले अपने गोत्र वाले ऋषि को याद करिए। जैसे मेरा गोत्र वशिष्ठ, तो मैं ऋषि वशिष्ठ सहित सभी ऋषियों ऐसे बोलूँगा। आपका जो भी गोत्र है आप उस ऋषि को याद करिए और उसके सहित बोलिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऋषि वशिष्ठ सहित सभी 10 ऋषियों और सभी ऋषियों मुनियों और सभी आध्यात्मिक गुरुओं, ऐसे मैं बोलूँगा। समझ गए होंगे आप। हाथों को फिर से रगड़ें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव से कहें, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में ऋषियों मुनियों और आध्यात्मिक गुरुओं को संतुष्ट करने वाली, प्रसन्न करने वाली दैवी ऊर्जाएं प्रदान करिए। हाथों को ऐसे कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे हाथों में एनर्जी आ चुकी है, आपके हाथों में भी आ चुकी है। आप बिल्कुल इसको महसूस कर सकते हैं। जो लोग एनर्जी को छूना जानते हैं, जो नापना जानते हैं, उनके हाथ भारी हो रहे होंगे, महसूस हो रहा होगा। या हाथ दूर जाना चाह रहे हैं, दूर नहीं ले जाना है, हाथों को आप रोके रहना यहाँ ज़बरदस्ती, जैसे मैं रोके हूँ। अगर मैं इनको अपनी मर्जी से फैलने दूँ तो इतनी दूर चले जाएंगे कि हमारी पहुँच से बाहर हो जाएंगे, शरीर से बाहर चले जाएंगे। तो जो एनर्जी हमारे हाथ में आई है वो फिर नीचे रास्ता मिलेगा और गिर जाएगी नीचे, तो हम ब्रह्मांड में प्रक्षेपित क्या करेंगे। तो हाथों को रोके रहना है यहाँ पे। हाथों में ठंडक या गर्मी हो रही तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्रमाण है कि आपके हाथों में एनर्जी आई हुई। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी आ चुकी है। ओम नमः शिवाय मंत्र की अनंत ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है। अब प्रक्षेपित करने से पहले जिनके पास भेज रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे, मेरे कुल ऋषि, ऋषि वशिष्ठ सहित सभी 10 ऋषियों, रिपीट कर रहा हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, मेरे कुल ऋषि, ऋषि वशिष्ठ सहित सभी 10 ऋषियों और सभी सप्तऋषियों, सभी ऋषियों मुनियों और संसार के सभी आध्यात्मिक गुरुओं, आप सबको मेरा प्रणाम है। मैं भगवान शिव द्वारा प्राप्त दैवी ऊर्जाओं को ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ। आप उन्हें अक्षय रूप से स्वीकार करिए। आप उन्हें अक्षय रूप से स्वीकार करिए। संतुष्ट हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। मेरे पितरों को सद्गति प्रदान करिए। मुझे और मेरे परिवारजनों को सद्ज्ञान प्रदान करिए। मेरे पितरों को सद्गति प्रदान करिए। मुझे और मेरे परिवारजनों को सद्ज्ञान प्रदान करिए। आपका धन्यवाद है। तथास्तु। अब ऊर्जाओं आपने जिनको देना है ब्रह्मांड में, उनसे आपने कह दिया, वहाँ तक आपका आग्रह पहुँच गया। अब आप उनसे लिंक हो गए। अभी से आप में से, जैसे मुझे हो रहा है, एकदम श्रहण होने लग गई, ठंडी हवाएं सी अपने शरीर के चारों तरफ चलने लग गई, लग रहा है कि कहीं और से मैं जुड़ गया हूँ। ऐसे आपको, चूँकि आप लिंक हो गए, उसकी तरफ ध्यान दिए बिना अब ऊर्जाएं जो आपके हाथ में आई हैं उनसे कहेंगे, देवाधिदेव महादेव की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से मेरे हाथों में आई हुई दिव्य दैवी ऊर्जाओं, आपको मेरा प्रणाम है। आपको मैं ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ। वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर ऋषि वशिष्ठ सहित 10 ऋषियों के पास जाइए, सप्त ऋषियों के पास जाइए, ब्रह्मांड के समस्त ऋषियों मुनियों के पास जाइए, समस्त आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाइए। उन सबको संतृप्त करिए,
प्रसन्न करिए, मेरे अनुकूल करिए और सदैव उन्हें मेरे अनुकूल किए रहिए। उन सबको मेरे पितरों की सद्गति हेतु प्रेरित करिए। आपका धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसे करके पीछे उछाल दीजिए, प्रक्षेपित कर दिया आपने देवी देवताओं को। अब ऋषि मुनियों का आपके प्रति क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, क्या भाव है, इसको जानना चाह रहे होगे ना। इस समय आंख बंद करके बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, सिर्फ आंख बंद करके बैठो। ऋषि मुनि, आध्यात्मिक गुरु सब आपसे, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कनेक्ट हो गए हैं। उनके कनेक्ट होने के भाव जिन्हें आप शब्दों में नहीं कह सकते हो, इस समय आपकी आंखें रो पड़ेंगी, आंखों से आंसू निकल आएंगे आपकी आवाज़ लहराने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अनंत ऊर्जाओं के, उन ऊर्जाओं के संपर्क में हो जो ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जाएं हैं, जो अनंत काल तक तप कर करके, तप से बनी हुई ऊर्जाएं हैं, साधनाओं सिद्धियों से बनी हुई ऊर्जाओं के आप संपर्क में हैं। ये अनुभूति, ये एहसास बहुत सुखकारी होता है, बहुत आनंददायी होता है, बहुत अपनेपन का होता है, दिल में, हृदय में विशालता पैदा करने वाला होता है, हृदय की कठोरता को समाप्त करने वाला होता है, हृदय में कोमलता, प्रसन्नता, उत्साह और उमंग उत्पन्न करने वाला होता है। ये सब आपके साथ भी हो रहा है। इस क्षण को अपने अंदर स्थापित कर लीजिए। इस अनुभूति को जो अभी हो रही है, जीवन में जब भी आंख बंद करके बैठोगे, इसको महसूस करना चाहोगे, इसके बारे में सोच पाओगे इसी तरह से, उसी क्षण आप इन सभी ऋषियों मुनियों के साथ जुड़ जाया करोगे। ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, आपकी ऊर्जाओं की प्रोग्रामिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे, आंखें खोलिए और आगे बढ़ेंगे। अब हम आज के विषय वस्तु पे आ जाते हैं। पितरों को मोक्ष, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, देने के लिए क्या करना है आपको? दूसरा पिंडदान आपने दे दिया ऋषियों मुनियों को। पहला पिंड चला गया देवी देवताओं को। उन देवी देवताओं में यमदेव भी शामिल थे, उनके सहित सभी। तो अब अलग से यमदेव को देने की जरूरत नहीं। ऋषियों मुनियों में वो ऋषि जो आपके अपने गोत्र के ऋषि थे, जिनके आप वंशज हैं, उनको भी मिल गया, तो उनको अलग से देने की जरूरत नहीं। संतुष्ट होगा, दोनों वर्ग संतुष्ट होगा। अब पितरों को मोक्ष, पितरों को मोक्ष के लिए ऐसी दैवी ऊर्जाएं जो जाएंगी, अभी बहुत अनंत गुना विस्तारित होगा। ब्रह्मांड की जितनी क्षमता है उतनी विस्तार ले लेंगी ये ऊर्जाएं, जाकर के ढूंढ के जहां कहीं, जिस स्थिति में जहां कहीं भी आपके पितर हैं, उन तक पहुंचेंगी और उनको संतुष्ट करेंगी और मोक्ष के लिए उनको प्रेरित करेंगी, उनको रास्ता दिखाएंगी। यहाँ इस तरह से आइए, इस तरह से जाइए, तो यहाँ आपको मोक्ष मिलेगा। और उसके लिए फ्यूल भी उपलब्ध कराएंगी, मैपिंग भी करेंगी उनको वहाँ मोक्ष तक के लिए, और उनके लिए वहाँ तक जाने के लिए फ्यूल भी उपलब्ध कराएंगे। अनंत ऊर्जाएं हैं, अनंत गुना विस्तारित होंगी। और ये आज का ये अनुष्ठान वो अनुष्ठान है जो बहुत जरूरी भी है और बहुत अलौकिक भी। तैयार हो जाइए इसके लिए, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिए। ये जो क्षण अब आपके कुछ मिनट बीतने जा रहे हैं, भूल जाइए कि आपके आसपास क्या है, भूल जाइए कि आज आपने क्या किया, कल क्या किया था, परसों क्या किया था, किस की परेशानी में आप हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, सब भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ पितृ मोक्ष, पितृ संतुष्टि के भाव मन में लाइए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए, हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर आपकी ही अनुमति से मैं अपने पितरों के मोक्ष हेतु आप द्वारा प्रदत्त ऊर्जाओं को, आप द्वारा दी गई ऊर्जाओं को ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करने जा रहा हूं। इसकी सफलता हेतु, मेरे पितरों के मोक्ष हेतु आप मुझे अनुमति प्रदान करिए, दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करिए, मोक्षकारी ऊर्जाएं प्रदान करिए। आपका धन्यवाद है।
हाथों को रगड़ लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथों को फिर इस तरह से ले आइए और फिर से मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके हाथों में दैवी ऊर्जा आ चुकी हैं। अब किसको देना है? अपने पितरों को देना है। तो पितरों से आग्रह करेंगे इनको प्राप्त करने के लिए। इससे पहले महामानवों का आवाहन कर लेंगे। महामानव, भीष्म पितामह सहित कुछ महामानव हैं जिनके तर्पण की आप पे जिम्मेदारी होती, जिनको ऊर्जाएं देने की आप पे जिम्मेदारी होती है। उन्होंने समाज के लिए, जीवन के लिए और ब्रह्मांड के लिए कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है। तो महामानवों को आमंत्रित करेंगे, भीष्म पितामह सहित। रिपीट कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, भीष्म पितामह सहित ब्रह्मांड के समस्त महामानवों, मेरे द्वारा प्रक्षेपित ऊर्जा के प्रति सतर्क हो जाइए, इसे स्वीकार करिए और मोक्ष को प्राप्त करिए। महामानवों को आमंत्रित कर लिया। अब अपने पितरों को आमंत्रित करेंगे। जैसे मेरे पिताजी नहीं हैं तो मैं बोलूँगा, मेरे पिताजी सहित मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों, मैं ये बोलूँगा। आप में से जिसके माता पिता दोनों नहीं, माता पिता को याद कर लेंगे। जिनका जिनका जो शरीर में नहीं है उनसे आग्रह करेंगे। सबके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक से परिचय दे करके, किसी एक से परिचय दे करके और उसके बाद समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों ऐसे बोल देंगे। सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिनकी निकट समय में मृत्यु हुई है और जिनको आप इस तरह से पाना चाहते, जिनकी संतुष्टि करना चाह रहे हैं आप, उनके लिए आप बोल सकते हैं, उनके नाम ले सकते हैं। आप नाम ले लें आप चाहें तो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी सहित मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों। आपको जो बोलना है आप बोलिए, फिर मैं आगे का वाक्य बोलता हूँ। मेरे पिताजी सहित मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों, आप सबको मेरा प्रणाम है। मैं भगवान शिव द्वारा प्राप्त दैवी ऊर्जाओं को आपके मोक्ष हेतु ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ। आप सब इसे अक्षय रूप से स्वीकार करें। अक्षय रूप से, अक्षय शब्द मैंने बताया था ना, आप सब इसे अक्षय रूप से स्वीकार करें, संतुष्ट हों और परम मोक्ष को प्राप्त करें। मुझे और मेरे कुल के सभी लोगों को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। अब हाथों में आई हुई ऊर्जा से, चूँकि अब इनको प्रक्षेपित करना है ब्रह्मांड में, अनंत गुना करना है इनको पहले और फिर प्रक्षेपित करना है। तो अब पितरों से आपने कह दिया। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय घर में बैठे बैठे कुछ अन्य पितरों को याद कर रहे हैं। याद कर लीजिए, आप नाम लेना है तो ले लीजिए आप। मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ। ऊर्जाएं तो हाथ में हैं ही, वो तो रहेंगी ही। याद कर लिया। आप जिन पितरों को याद करना चाहते हैं इस समय, जिनको आप चाहते हैं कि इनको मोक्ष मिल जाए, उनको आप याद कर लीजिए। आपके मित्रों में से कुछ ऐसे मित्र हैं जो छूट गए हैं, उनको याद कर लीजिए जो अब शरीर में नहीं है। आपके रिश्तेदारों में से जिनसे आपको लगाव था, जिनको आपसे लगाव था, उनको याद कर लीजिए और सबको याद करके फिर उनको बोलिए। ध्यान रखना, इस समय रोना नहीं है। आप में से कुछ साधक जो अभी रो रहे हैं बैठे हुए, हाथों में ऊर्जाएं लेके पितरों को याद करके, रोना नहीं है आपको। खुशी का विषय नहीं है, लेकिन दुख का विषय नहीं है ये। आप वो कर्म कर रहे हो जो बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो पितरों को मोक्ष प्रदान करने की। इसलिए मन में पूरा विश्वास और पूरे धैर्य के साथ में ऊर्जाओं को प्रक्षेपित करेंगे। अब तैयार हैं हम। पुनः मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ पितरों के लिए, चूँकि आप लोगों ने अब सबके नाम ले लिए हैं।
मेरे पिताजी सहित मेरे सभी ज्ञात अज्ञात पितरों, आप सबको मेरा प्रणाम है। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, उनको बुलाना नहीं है अपने पास, वो जहाँ कहीं भी हैं, जिस रूप में हैं, जिस शरीर में हैं, हो सकता है उनका कहीं जन्म हो गया हो, तो उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको संतुष्टि चाहिए। हम दोनों चीज़ों की कामना कर रहे हैं। ये ऊर्जाएं उनके पास भी जाएंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, उनको उनके जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे। यहीं से हमको मदद पहुंचानी, उनको भी। मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृदेवों, आपको मेरा प्रणाम है। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, मेरे द्वारा प्रक्षेपित ऊर्जाओं को अक्षय रूप से ग्रहण करिए, संतुष्ट होइए, परम मोक्ष को प्राप्त करिए और मुझे और मेरे कुल के सभी लोगों को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करिए। तथास्तु। अब एनर्जी से बोले जो आपके हाथों में आई हुई है। मेरे हाथों में आई हुई दिव्य मोक्षकारी ऊर्जाओं, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ, वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर अक्षय स्वरूप में मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों के पास जाएं, उन्हें संतुष्ट करें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। इसके साथ ही आप ब्रह्मांड की उन समस्त अतृप्त आत्माओं के पास जाएं। इसके सहित आप ब्रह्मांड की उन समस्त अतृप्त आत्माओं के पास जाएं, जिनको कहीं से मोक्ष हेतु साधन नहीं मिल पा रहा है, ऊर्जाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिनके वंशज नहीं बचे हैं इस कर्मकांड के लिए, उन सब के पास भी जाएं, उन सबको भी संतुष्ट करें और मोक्ष प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। तथास्तु। हाथ जोड़ लें और थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। आज आपने कर लिया, पितरों को मोक्ष प्रदान कर दिया है। निश्चित रूप से संतुष्ट भी होंगे वो, और मोक्ष की राह भी उनके लिए खुलेगी। किसको किसको भौतिक जीवन में, जो आप में से जो लोग अभी हैं धरती पर, जिनके वंशज है, जिनके परिवार हैं, उनमें किसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है? जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी बेवजह अकारण शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, जिनके अकारण कारोबार नहीं चल पा रहे हैं, जिनको बेवजह क्षमताएं योग्यताएं होते हुए भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिनके घरों में बिना मतलब के झगड़े रोज रोज होते हैं, और जो बेवजह दूसरों से पिछड़े हुए पड़े, जो बिना मतलब में अकारण अपना अस्तित्व नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, वो सारे लोग आज की तारीख लिख के रख लेना और देखोगे कि ये जो अनुष्ठान आपने किया है, किस तरह से इससे आपका जीवन सुधारने की तरफ बढ़ गया, आपका जीवन संतुष्टि की तरफ बढ़ गया। कुंडली में जो भी दोष होते हैं, काल सर्पयोग हो गया, मंगल दोष हो गया, ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, देव ऋण हो गया, तमाम तरह के ऋण होते हैं, वो सब पितृ दोष में ही आते हैं। और उन सबका समन आपने कर दिया। देव दोष है तो देवताओं को दे दिया, ऋषि दोष है तो ऋषियों को दे दिया, गुरु दोष है तो ऋषियों को दे दिया, जितना भी है, और पितृ दोष है तो पितरों को दे दिया, संतुष्ट कर दिया। अपना आपने फर्ज अदा कर दिया। आप उनका फर्ज है कि बदले में वो आपको वो दें जो आपने मांगा। क्या मांगा है आपने? आशीर्वाद मांगा है, संतुष्टि मांगी है, सुरक्षा मांगी है, समृद्धि मांगी है, ये सब मांगा ना आपने, उनसे वो देंगे। आपने अपना काम कर दिया, अब उनको अपना काम करना है। जिनके कुंडली में बार बार ये बताया जाता है कि ग्रह आपके बहुत खराब हैं, ये तो ठीक होने पे नहीं आएंगे, काल सर्पयोग इतना भयंकर है कि आपके आगे निकल ही नहीं सकते हैं, आपका जीवन बिल्कुल बर्बाद है, मंगल दोष ऐसा है कि उसका कोई निराकरण नहीं है, राहु केतु इतने खराब हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, शनि इतना खराब है कि कोई चारा ही नहीं बचा, ऐसी जो भी बातें
आपको ज्योतिषियों द्वारा सुनाई पड़ती हैं, वो विद्वान हैं। वो आपकी कुंडली को डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करके उन ऊर्जाओं की जानकारी इस रूप में दे रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। अब आपका क्या काम है कि आप हर अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या को, जो अभी मैंने बताया हुआ है, इसको करते रहना। फिर जब लाभ मिलेगा तब ये जरूरी नहीं कि मुझे धन्यवाद देने के लिए आना, मेरे पास आना या मुझे लिख के भेजना गुरुजी धन्यवाद, ऐसा कुछ नहीं। आपका धन्यवाद, आपका स्नेह, आपका अपनापन, आपका प्रेम, ये सब हमसे अपने आप मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हो, आप हमारे अपने हो। कहते नहीं अपनों को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बदले में एक काम करना, जब इससे लाभ दिखाई पड़े, साफ साफ आंखों से दिखे कि हाँ इससे लाभ हुआ, ये चीज़ें हमारी सुधरी, यश हमारा बढ़ा, सम्मान हमारा बढ़ा, आर्थिक स्थितियां हमारी मजबूत हुई, घर में हमारे आपसी भाईचारा बढ़ा, प्रेम बढ़ा, मन में उमंग बढ़ी, जब इस चीज़ का आभास हो, एहसास हो, तब इग्नोर मत करना उसको। तब यही पद्धति जो आपको मैंने बताई कराई है, यही किसी के साथ बैठ के उसको भी करा देना, ताकि उनका भी जीवन आगे चल पड़े। ये जरूरी नहीं कि मेरा नाम ले करके वहाँ बताओ, मेरा प्रचार करके बताओ भाई गुरुजी ने सिखाया था इसलिए, ये जरूरी नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये कुछ मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो शिव ज्ञान है, ये तो संजीवनी विद्या का एक अंग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने भी तो कहीं से सीखा हुआ है, मैंने भी तो कहीं से जाना हुआ है, आपने भी जाना हुआ है। आप अपना ही नाम लेके बताओ, कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ मेरा प्रचार करो, लेकिन करो कुछ ऐसा जो अनोखा हो, और ये अनोखा होगा। जिन जिन लोगों को आप ये कराओगे, वो एक दिन आपको आके धन्यवाद देंगे। उनके धन्यवाद को बड़े नरम दिल से, बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करना, घमंड मत करना, गर्व मत करना, बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करना, और भगवान शिव को धन्यवाद देना, जरूर देना, उनको तो धन्यवाद जरूर देना। उनको धन्यवाद के बदले में बहुत कुछ मिलने लग जाता है। कर लेना इसको, और संजीवनी शक्तिपात करते रहो, संजीवनी सिंचन भी करते रहो। कुछ समय बाद जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, कई लोग लिख के भेजते हैं, पूछते हैं कि तीसरा लेवल कब होगा संजीवनी उपचार का। देखिए, अगर तीसरे लेवल पे जाएंगे तो ये तो पाठ्यक्रम है, एक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के बाद अगले पाठ्यक्रम पे आप पहुंचेंगे। अभी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पीछे हैं, उनकी अनुभूतियाँ ही नहीं आ रही। तो या तो हम ये करें, सबको क्लास से बाहर कर दें, ऑनलाइन क्लास से उनको ले ही ना, या हम इंतज़ार करें कि वो भी कुछ करें और करना भेजें। कुछ लोग कहते हैं हम तो कर रहे हैं, बस गुरुजी भेज नहीं रहे आपको। कुछ लोग कह रहे हैं भाई गुरुजी आपने कहा था तो हम इतने लोगों का कर रहे हैं। अच्छा है, हमने कहा था, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप सक्षम बनो। हमारी इच्छा ये नहीं है कि आप लोगों को के साथ क्या करो, ये बात की बात है, वो तो हम अपने आप कर ही रहे हैं, और हमारे करने से आप करोगे भी नहीं, मुझे पता है। जब तक आपको अपना कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक आप मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए। ये कलयुग है, ये हिसाब किताब का युग है, लेन देन का युग है। यहाँ हिसाब किताब लगाया जाता है, ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो अपने हानि लाभ का आकलन करके मेरी कही गई बातों को अपनाना। सिर्फ इसलिए अपनाने मत बैठ जाना कि मैंने कह दिया तो चलो ये करना है, गुरुजी ने कहा था इसलिए करना है। ऐसा नहीं करना है। हम मेरी कही हुई हर बात को अपने जीवन में देखो, क्या इससे कुछ फ़ायदा आपको होगा। जो ये करने जाओगे इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, नोट कर लो, उनको ध्यान में रख के अपनाओ। मेरी तो सिर्फ इतनी ही इच्छा है, इतनी ही तमन्ना है कि आप सक्षम बनो। आप सक्षम बनोगे तो 4 लोगों को लाभ पहुंचाओगे ही पहुंचाओगे, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि आपके संस्कार ऐसे हैं, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आप जब सक्षम होगे तो हाथ बांध के खाली हाथ यूं तो नहीं बैठोगे। किन्हीं 4 लोगों को लाभ पहुंचाओगे ही पहुंचाओगे। बस मेरा काम हो गया, मेरी संतृप्ति हो गई, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, मेरा धरती पे आने का उद्देश्य पूरा हो गया।
अब मैं आराम से शरीर छोड़ के जा सकता हूं। तो अपने हानि लाभ का आकलन करते हुए अपने आसपास के लोगों को लाभ पहुंचाना है। जो मैं कहता हूं उसको पहले उसको परखो, ऐसे कूद मत पड़ो, अज्ञानता के हिसाब से नहीं करो, जागरूकता के हिसाब से करो। मैंने बताया, शिवप्रिया ने बताया, जागरूक व्यक्ति की तरह से उसके बारे में सोचो, उसका आकलन करो, उसकी समीक्षा करो और फिर पूछो। बहुत से लोगों के पास बहुत से सवाल हैं। आज की तारीख में भी ये जो पोस्ट पड़ी होगी फेसबुक पे, इसको आज जिस तरह से जिस पैटर्न पे इसको रिकॉर्ड किया गया, अब तक लाइव किया गया है, ये पैटर्न इसलिए है कि शायद इनको ले जाना होगा यूट्यूब पे, इसलिए। तो ये ऐसे कैमरा ऐसे की बजाय ऐसे आज मेरे सामने, तो आपको हो सकता है टेढ़ा देखने में दिक्कत हुई हो, कोई बात नहीं। तो इसके कमेंट्स अभी 1-2 दिन ये बंद नहीं करेंगे। संजीवनी उपचार और संजीवनी शक्तिपात, संजीवनी सिंचन से रिलेटेड जो कोई भी XYZ कुछ भी सवाल आपके पास है, इस पोस्ट की कमेंट में लिख देना। लेकिन एक बार में ही सारे सवाल लिखना, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डाल के। ऐसा ना हो कि आपके नाम से एक कमेंट, एक जगह सवाल पड़ा हुआ एक, फिर 10 कमेंट के बाद दूसरा फिर पड़ा, तीसरा फिर पड़ा, ऐसे ना हो, ताकि आपको एक साथ उसका जवाब दिया जा सके। आपके सारे सवाल मेरे पास लाए जाएंगे और जो अच्छे लगेंगे, ठीक लगेंगे, बल्कि चलो आज मैं वादा कर रहा हूं कि मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं ये देखने नहीं बैठूंगा कि क्या इसमें से अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पूछा जाना था, क्या नहीं पूछा जाना। पूछ डालो कुछ भी, हम सबको सबके जवाब देंगे। लेकिन इसी पोस्ट में आप आज सारे सवाल अपने ख़त्म कर लो। संजीवनी शक्तिपात से संबंधित, संजीवनी सिंचन से संबंधित, संजीवनी उपचार से संबंधित, और आज जो प्रक्रिया कराई गई इसमें भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ डालो। पितरों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ डालो। आपके जीवन की समस्या से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ डालो, आपको जवाब मिलेगा वहाँ। धन्यवाद आप सभी का। आपने इतनी देर तक हमको सुना, इंतज़ार किया और इसमें से कुछ चीज़ें अपनाने की कोशिश की, कुछ चीज़ें अपनाई, कुछ चीज़ें आगे भी अपनाओगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को। राम राम।